तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अयोध्या में जाना है। मैं सुजानगढ़ में यहाँ पे सभापति है नीलोफर गौरी, जो कि बिंदास बोलने वाले हैं, उनसे बातचीत करना चाहूँगा। किस तरह की प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे, मुस्लिम समाज में किस तरह से नज़रिया से देखते हैं भगवान राम को भी। बिल्कुल, जिस तरह से 22 तारीख को अयोध्या में भगवान राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है कि वहाँ पे भगवान राम जी का मंदिर जो बना है वहाँ पे उसका आयोजन होने जा रहा है। तो हमें बहुत खुशी है, क्योंकि भगवान राम हम सब के हैं और हम सब की लिए भगवान राम जी की जो हमारे दिलों में जो आस्था है, और यही एक भाईचारे का प्रतीक है कि हम सबको, हर एक समाज को खुशी की नज़रों से देखना चाहिए। और हम सबको यही सोच रखनी चाहिए कि आज अयोध्या में बड़ी, हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि आज भगवान राम जी की मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है। तो हमारे सुजानगढ़ में भी हमने इस 22 तारीख के आयोजन के लिए आज सभी जो मंदिरों की साफ़ सफाई और वहाँ के सौंदर्यकरण का काम, और जो हमारे शहर का जो मेन घंटाघर है उसका भी हमने सौंदर्यकरण का काम शुरू करवाया गया है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। बड़ी खुशी की बात है। ये थे सभापति सुजानगढ़ नगर परिषद नीलोफर गौरी, जिन्होंने बताया बड़ी खुशी की बात है, अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। और सुजानगढ़ में भी भव्य इस मंदिरों का सजावना, सुजानगढ़ में भव्य दीपक जगह जगह रोशनी की जाएगी। रिपोर्ट। इस वक्त मैं सालासर बालाजी मंदिर में हूँ। आपको बता दूँ 22 तारीख को अयोध्या में भव्य भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम आज। इसी के चलते सालासर में 111 घंटे के विशेष श्री राम जय जय राम के भव्य कीर्तन का कार्यक्रम आज, जिसके तहत शोभा। सिद्धपीठ सालासर अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर में होने वाले कार्यक्रम की कड़ी में शनिवार को सिद्धपीठ सालासर धाम में चालो सालासर अभियान के अंतर्गत अखंड राम जप कीर्तन संगीतमय कार्यक्रम शुरू, जहाँ पे 111 घंटे तक जारी रहेगा ये कार्यक्रम। इसको लेकर शिव मंदिर सर्किल से पंडित पार्किंग भगवा ध्वजा के साथ शोभा यात्रा निकालेगी, जिसमें पुजारी परिवार के वरिष्ठ सदस्य भी नाचते गाते दिखाई दिए। मंदिर परिसर के सामने पहुंचने पर शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। बाद में पंडित पार्किंग पहुंचकर अखंड श्री राम कीर्तन शुरू हुआ। रामजीलाल पुजारी ने बताया कि 50 से अधिक विद्वान और पंडितों के सानिध्य से रोजाना श्रद्धालु राम हनुमान व श्री राम जय जय राम के मंत्र के साथ जप करेंगे। जाप सहकीर्तन रूप में संगीतमय होगा। इस दौरान बाहर से आने वाले सैकड़ों श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है। दर्शन में रहने खाने की व्यवस्था खास तौर पर की गई है। इस दौरान आरती करके आज किया गया शुभारंभ। भव्य आयोजन समिति द्वारा किया गया है भंडारे का आयोजन, जहाँ पे शाम खाने की और रहने की शानदार व्यवस्था है। इस दौरान पुजारी ने इस कार्यक्रम में जानकारी देते हुए रामजीलाल पुजारी ने बताया कि यजमान के तौर पर कर्नाटक के उद्योगपति पुरुषोत्तम कंकाणी, कैलाश व्यास, केशव कंकाणी परिवार कार्यक्रम किया जा रहा है। जो देश में भगवान राम जी का पूरा जो संसार ही राममय हो रहा है, पूरा विश्व राम राम कर रहा है। भगवान राम जी अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। पूरा देश ही सुखमय हो रहा है। पूरे देश में ही स्वर्ग की इसी कल्पना हो रही है। और भगवान राम जी सह परिवार भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, माता सीता जी, हनुमान जी, पूरे राम जी महाराज अपने परिवार सहित अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। उस उपलक्ष्य में हनुमान जी के धाम में, बालाजी के धाम में, सालासर धाम में यह आयोजन जब पूरा देश मंगल गान कर रहा है, तो हम लोग भी मंगल गान की श्रृंखला में महामंगल करने की प्रयास करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ खूब आनंद ले रहे हैं। बालाजी महाराज का दिव्य भव्य और भारी स्वरूप में कीर्तन करेंगे। लाखों लोग 111 घंटे इस श्री राम जय राम के कीर्तन में शामिल होंगे। लाखों लोगों को ही हलवा, पूड़ी, सब्जी, दाल का, पकौड़ी का 111 घंटा का ही भंडारा चलाएंगे। 111 घंटा ही सबको चाय का भंडारा करेंगे। 50 पंडित वृंदावन से आए हैं, 11 पंडित अयोध्या से आए हैं और 60-70 पंडित सालासर के आसपास से आए हैं। खूब ये जो है 25-25 की ड्यूटी से लगेंगे। बालाजी महाराज की कृपा से इस धाम में छोटे मोटे जब कोई कीर्तन भजन होता है,
मंगलवार शनिवार को जब लाखों लोग रहते हैं और पूरा देश राममय हो रहा है, तो लाखों लोग इस कीर्तन में जुटेंगे। भव्य भगवान का दर्शन होगा, दिव्य दरबार लगेगा कि आरती हो रही है। बालाजी महाराज की प्रेरणा से हमें प्रेरणा हुई कि ऐसा कुछ हो, तो राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा, राम काज सब करियऊ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। मैं इस आयोजन समिति का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम रामजी पुजारी है। बालाजी महाराज का पड़पोतों का सड़पोता हूँ। इस बालाजी महाराज के वंश का हूँ और रोम रोम में बालाजी महाराज, रोम रोम में तीन त्रिलोकीनाथ भगवान राम जी महाराज की अनन्य कृपा है। किसी कारण दादा परदादाओं ने भी मेरा ही नाम, किसी कारण कोई भाग्यशाली था, मेरा नाम परिवारजनों ने मेरा भी नाम एक छोटा सा रखा, वो राम जी महाराज। मैं रामजी दास पुजारी, मैं सबका दास हूँ, इस धाम का दास हूँ, भगवान का दास हूँ, देश का दास हूँ और सनातन व्यवस्था का दास हूँ। जय सिया राम। महाराज की कृपा से 22 जनवरी को जो अयोध्या में भगवान राम का आज 500 वर्षों के बाद में जीर्णोद्धार यानी मंदिर का होकर के और रामलला हमारे मंदिर में विराजमान होंगे, उसमें हमारे बालाजी महाराज सालासर दरबार की इतनी भूमिका रही है कि जिसकी कोई हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उसी के आधार पर हम आपको 2 श्लोक इस भाषा में बतलाना चाहते हैं। आछोटा पूर्वाचिनो हलमुखम चंद्रोद्यत्वं संस्थित स्कंदाभ्याम अवलोकितो शिखनकैः रामं तथा लक्ष्मणं बिभ्रन्त्वां तु ततश्च पत्तनिपते सोदे निजे प्रापयन् तत्पश्चात् समुपगतोऽसि वरद त्रातुं जनान् मादृशान् बलं न गात्रेषु ममाति किंचित कपर्दिकाया अधिपोष्मिनाहं बलं धनं मे तु तव प्रपत्ति कपीन्द्र रक्षां कुरु मे सदा त्वां तदाश्रयात् त्वां बिभेमि भूतात् प्रसन्ति नांगानि कदापि रोगा तवानुकंपा यदि मे सदा स्यात् कचोपि वक्रो नहीं में तदा स्यात्। श्री पवन के तनय को वंदना 1000 बार। अरे मदरगार मेरो श्री सालासर वालो है, कष्ट दुख जालो सारो जैसे कर लगन को डाला है, सज्जन को पाला है, दुष्टन को दकाला है। कीजिए सहाया दीजिए बल बुद्धि सवाय, लाट को ठाट को कलेक्टर को विराट रूप विश्व सम्राट बाबा वो सालासर वालो जी। चालो सालासर धाम इस प्रोग्राम में आने वाले सभी यात्रियों को यहाँ भंडारे में पूरी व्यवस्था रहेगी। जो भी लोग इस आयोजन में आ रहे हैं पहले भगवान का नाम लीजिए, फिर यहाँ प्रसाद, यहाँ 24 घंटा प्रसाद रहेगा और 111 घंटा का कीर्तन है। इस कीर्तन में आइए और प्रसाद लीजिए। हलवा पूरी सब्जी बोल से 4 आइटम। राम जी महाराज की असीम कृपा से राम जी महाराज सालासर धाम से मुझे फ़ोन आया था कि अयोध्या के मतलब राम जी महाराज के उपलक्ष्य में 22 जनवरी को जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें सालासर धाम में अपने को भी एक भव्य आयोजन करना है। तो मैं आपको आदेश देता हूं कि आप और पुरुषोत्तम जी कंकानी दोनों मिलके इस बड़े मतलब जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है उसमें आप बिल्कुल आप सहयोग करेंगे और आपकी सहायता से ये कार्यक्रम होगा। तो हमने राम जी महाराज की असीम कृपा से ये कार्यक्रम शुरू किया। आपकी फैमिली द्वारा किया। जय श्री राम। इस राममय हिंदुस्तान में पूरी दुनिया राम में मलिन होकर बालाजी महाराज की कृपा से और राम जी महाराज के आदेश से, जैसे अभी कैलाश जी व्यास ने बताया, हम इस आयोजन में आगे बढ़ रहे हैं और इसकी अभी शोभा यात्रा आपने देखी। अभी यहाँ पे 108 घंटे का श्री राम जय जय राम का संकीर्तन चलेगा 24 घंटे और इस भव्य आयोजन में प्रसाद सबके लिए है। जो भी आदेश बालाजी महाराज का है, जो भी आदेश
रामलला का है, जो भी आदेश हनुमान जी महाराज का है, वो सब राम जी महाराज की कृपा से हमको मिला। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि भगवान ने हमें इस आयोजन के लिए चुना, और हम सब आपके आभारी हैं। पूरे देश में माहौल है 22 जनवरी को लेकर, उत्साह भी है, क्योंकि इस दिन अयोध्या में बनने वाला है प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है भगवान राम लला की। और पूरे देश में इस संबंध में सुजानगढ़ के ऐसी शख्सियतें हैं जो कि उस समय कार सेवा में गए हैं, और कार सेवा के क्या अनुभव थे उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका, बताएं। महेश पारी, सुजानगढ़ से 1990 की कार सेवा में गए थे। उस कार सेवा का हमने जो अनुभव है हमारा, वो बता रहे हैं आपको। यहाँ से निकले सुजानगढ़ से दिल्ली से होते हुए यूपी में गोंडा में हमें गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद वहाँ से मैंने आवाज़ दी ट्रेन में, जय श्री राम। हमारे पास लोटा था। जब भी वो एडिशनल एसपी थे, उन्होंने कहा सब नीचे आओ, तो पूरी ट्रेन से एक ही आवाज़ आई, जय श्री राम। जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। वो दृश्य आज देखते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। और गोंडा से हम वापस छूट के निकले। गोंडा से हम पैदल चल गए थे अयोध्या तक। कई रास्ते में भटकन थी, जंगल भी थे और कंटीले पेड़ भी थे। उन पेड़ों से गुजरना पड़ा, कम से कम 220 किलोमीटर की पैदल यात्रा। वो अनुभव आज आपको साझा करें। फिर सरयू नदी के किनारे हम खड़े हुए। सरयू नदी पे जिस जगह खड़े थे, वहाँ का जो दृश्य था, पुलिस के सामने गोलियाँ और लाठी डंडे और पत्थरबाजी। कई हमारे साथी कार से सरयू नदी में गिर गए। वो दृश्य तो हम देख ही नहीं सकते, बड़ा बुरा हाल था। और आज जिस प्रकार से राम मंदिर बन रहा है, हमें बड़ी खुशी हो रही है। और भगवान करे जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से भूमिका रही है, क्या कहना चाहेंगे? और उस समय आप कितने साल के थे? मैं उस टाइम था 25 साल का, जवान था। और मैं यहाँ से मेडिक्लेम पॉलिसी करा के भी गया था। सोचा आना होगा या नहीं होगा, क्यों मुल्ला मुलायम का राज था। और वो राज आज भी हमें याद करते। हेलीकॉप्टर से हमें जंगलों में पुलिस आर्मी जंगलों हेलीकॉप्टर से हमें देखती थी। और हम गन्ने को खेतों में कीचड़ में सोते थे। खाने की पूरी व्यवस्था नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश वालों का जो हमें आज देखते हैं, वहाँ हमें खाने के लिए पूड़ी, काजू, किशमिश, बादाम, हर चीज़ की व्यवस्था की थी उन्होंने। वो आज भी हमें याद आ रहा है। याद करते हैं आज भी हम याद करते हैं। एक और ऐसी शख्सियत जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सुजानगढ़ के जो मुख्य तथ्य थे उसके अगुवा थे ओम जी भाई साहब, उनसे बातचीत करेंगे। आपके क्या अनुभव रहे उस समय? आप कितने साल के थे? क्या कहना चाहेंगे अब बनने जा रहा है मंदिर? देखो साहब, वो 1990 की घटना है। और अक्टूबर लास्ट में हम यहाँ से रवाना होते, नवंबर में वहाँ पहुँचे थे। सुजानगढ़ से 68 लोग कार सेवा करने ले गए थे हम। दिल्ली से हम जिस ट्रेन से रवाना हुए, तो गोंडा में कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हम ऐसे थे, हम वो फर्स्ट क्लास का डब्बा था, उसमें 8 से 10 स्वयंसेवक ऐसे थे कि उस डब्बे में बंद करके बैठ गए। हमारे को गिरफ्तारी करने का मौका नहीं मिला, हम गिरफ्तार नहीं हुए थे। हाँ, बाद में हमारे कार सेवकों को छोड़ दिया गया, जैसे मेज जी ने भी बताया। गोंडा से हम खेत के मार्ग से करीब 50 कोस का ये रन पड़ता है, देख लो। तो खेत के मार्ग से हम गए थे, तो बीच में 2-3 नदियाँ भी आई थी। उस समय नदियों ने भी हमारी बहुत सहायता की। नदियों का जो जल स्तर था ना, वो 2 से 2.5 फीट ही था उस समय। तो नदी को पार करके भी हम गए। गन्नों के खेतों में हमको छुपना इसलिए पड़ा, मेजी ने बताया अभी, कि हेलीकॉप्टर ऊपर घूमने लगे और हमने देखा अभी कार सेवा करने के लिए अयोध्या जाना है, और अयोध्या जाने ये देंगे नहीं, उससे पहले अपने को साफ नहीं कर दे। उस हिसाब से हम गन्नों के खेतों में छुप गए थे। उस समय हमने
वहाँ से कुछ भिक्षिया मांगी थी, मतलब गेहूं के आटे की, और बाटियाँ बनाने के लिए हमने वहाँ पर तैयारी की थी। बाटी वहाँ हमने वोट दी थी, और वो फिर हेलीकॉप्टर देखा ना, तो बाटियों को छोड़कर हमें गन्ने के खेतों में। अब साहब हेलीकॉप्टर शाम तक वही चक्कर काटता रहा, गया नहीं। और जाने के बाद वापस हम बाटियों की ओर गए तो बाटियाँ ज़्यादा ही पक गई थी उस समय। फिर भी हमने उनका पूरा उपयोग लिया। ऐसे करके हम 3 से 4 दिनों तक पैदल चलते चलते खेतों के रास्ते से अयोध्या पहुंच गए। सब सरयू तट पर आ गए थे। अब 2-3 दिन में ये आदेश हुआ कि नदी के किनारे, नदी से तैर के जा सकते हो तैर के जाओ, और नहीं तो पुल के ऊपर से चलो। तो पहले तैरने की बात थी, तो उसमें नदी में भी छावनी लगी, वो मतलब उसको पूरी अयोध्या को छावनी बना दी उस मुलायम सिंह ने। तो साहब हम गए थे पुल के मार्ग से। तो पुल के मार्ग से कुछ हमारी जो टीम थी वो आगे निकली, कुछ हमारी टीम पुल के उस कार सेवकों के पीछे थी। तो सुजानगढ़ का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व हो रहा था उसमें। तो सुजानगढ़ के दीनानाथ जी रूंथड़ा हमारे साथ में थे, ठीक है ना। चंद्र जी सांकड़ा मेरे साथ थे, महावीर जी थूनवाड़ मेरे साथ थे, ठीक है ना। तो ये लोग हम आगे थे, आगे की पंक्ति में हम थे। हमारे गणपत रामेश्वर जी भाटी में थे, गणपत गुरु जो बांडियाबास के आदर्श कॉलोनी के रहने वाले, वो अब नहीं रहे, वो थे। गुमान सिंह जी हमारे साथ में थे, जो परावा। क्या अनुभव रहे उस समय क्या हुआ कि अचानक हमको रोक लिया गया, और एकदम नदी के बीच किनारे, यानी पुल के बीच में आ गए थे हम, और नदी का बीच किनारा था। तो वहाँ उन्होंने कोई आदेश आया उनके पास, उन्होंने डंडे मारने चालू किया। हमारे पास मेरे कपड़ों की बैग थी और मेरी कंबल थी, तो उन्होंने मारना चालू किया। तो कंबल और बैग वहीं छूट गए, और सबके मार पड़नी चालू हुई। तो मार पड़नी चालू हुई तो इतनी तेज थी कि कोई दुश्मन